अब बांग्लादेश होगा दाने दाने को मोहताज, लेकिन भारत ही देगा अनाज। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश की हालत खराब होने लगी। बांग्लादेश पर अब तो कुदरत भी लगता है बेरहम होने लगी है। और इसके बाद अब बहुत जल्द बांग्लादेश में लोग भात के दाने दाने को मोहताज भी नजर आ सकते हैं। बांग्लादेश में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है जिसका असर लंबे वक्त तक बांग्लादेश में रहेगा। यूनुस सरकार भी अब बेबस सी नजर आने लगी है। बांग्लादेश में आई बाढ़ ने करीब 11 लाख टन चावल वहां पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बांग्लादेशी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। बांग्लादेश में अब खाने पीने की चीज़ों के दाम भी लगातार आसमान छूने लगे हैं। खाने पीने की चीज़ों के आसमान छूती कीमतों के बीच में अब बांग्लादेश चावल के लिए भी तरसने वाला है। और यही वजह है कि यूनुस सरकार अब चावल के आयात को और बढ़ाने पर जोर देने वाली है, मगर उसका सहारा केवल एक ही देश होगा, भारत। दरअसल बांग्लादेश में बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भारी मानसूनी बारिश और ऊपरी इलाकों में ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई और फिर उसके बाद ऊपरी इलाकों में ज़बरदस्त बर्बादी देखी गई। बाढ़ की वजह से एक भारी तबाही बांग्लादेश में हुई। बाढ़ में कम से कम 75 लोगों की वहाँ मौत भी हो चुकी है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पूर्वी और उत्तरी इलाके में तो सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश में हुआ है और यहाँ की फसलों को भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बांग्लादेश के कृषि मंत्रालय की माने तो इस साल बाढ़ की वजह से वहाँ चावल की पैदावार में भारी कमी आई है और इसका असर बांग्लादेश में अब चावल के दामों पर दिखाई देने लगा है। वहाँ चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार 5 लाख टन चावल का आयात करने के लिए अब तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी भी है। और बहुत जल्द निजी क्षेत्र को भी आयात की अनुमति बांग्लादेश में देनी पड़ेगी। अब भारत के सामने ही बांग्लादेश हाथ फैलाता दिखाई देगा। हालांकि पिछले दिनों की तस्वीर भारत के लिए दुखदाई थी, क्योंकि ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में देखने को मिले। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत भागने के बाद अगस्त में एक अंतरिम सरकार ने वहां सत्ता संभाल ली। मोहम्मद यूनुस की सरकार खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को स्थिर करने के लिए लगातार जूझती हुई दिखाई दी, जो हाल के ही महीनों में लगातार ऊपर बढ़ते चले गए और लगभग 20% तक वहाँ पर यह कीमतें बढ़ गई है। और यही वजह है कि बांग्लादेश अपने यहाँ पर अब चावल का आयात बढ़ाने वाला है। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं। बांग्लादेश अब फिर से भारत के सामने ही हाथ फैलाता भी दिखेगा चावल के लिए, और उसने अपने चावल का आयात बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही निर्भर रहना होगा। ऐसे में भारत को फ़ायदा तो होगा, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से एक बड़ी दिक्कत भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बांग्लादेश में देखने को मिली, वहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से वहाँ जुल्म ढाए गए, और फिर भी वहाँ की यूनुस सरकार ने वो कदम नहीं उठाए जिसकी उम्मीद भारत कर रही थी। बावजूद इसके जब बड़ी त्रासदी बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश को बड़ी उम्मीद सिर्फ भारत से ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और पिछले महीने ही उसने उबले हुए चावल के निर्यात पर शुल्क घटा करके 10% कर दिया है। बांग्लादेश में सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बाढ़ ने 2 लाख टन से भी ज़्यादा सब्जी सहित दूसरे और कृषि उत्पादों को बुरी तरह से बांग्लादेश में प्रभावित किया है। बांग्लादेश में कुल कृषि नुकसान लगभग 45 अरब टका यानी कि 38 करोड़ डॉलर का हुआ, और ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है बांग्लादेश। आमतौर पर अपनी 17 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए हर साल लगभग 4 करोड़ टन चावल का उत्पादन बांग्लादेश खुद करता है। हालांकि कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का असर उसके उत्पादन पर ज़रूर डालता है और ऐसे में एक बड़ी बाधा होती है। लेकिन इस बार अब जिस तरह की बड़ी तकलीफ़ बांग्लादेश में आई है, लगता है कि तमाम ऐसे विरोधाभास के बीच अब भारत के आगे ही बांग्लादेश को कटोरा लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। और भारत भी ये मानता है, जानता भी है कि ऐसी घड़ी में सिर्फ भारत से ही उसको बड़ी उम्मीद होगी।
इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।